विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस सूचकांक 2023 में भारत ने अपनी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया है। भारत ने इसमें अपनी ताजा रैंकिंग में 6 स्थानों का सुधार कर 139 देशों के बीच 38वां स्थान हासिल किया है। वर्ष 2018 में भारत की रैंकिंग 44 थी। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत के प्रदर्शन में 2014 के बाद काफी सुधार हुआ है। 2014 में भारत 54वें स्थान पर था। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने व्यापार से संबंधित सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में निवेश किया है, जिससे दोनों तटों पर पोर्ट गेटवे को भीतरी इलाकों में आर्थिक केंद्रों से जोड़ने में मदद मिली है। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि एंड टू एंड सप्लाई चेन विशेष रूप से भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को विकसित देशों की तुलना में बंदरगाहों में होने वाली देरी को 70% तक कम करने में सफलता मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्कोर में भारत की रैंक 2018 में 52 से 2023 में 47 हो गई है। 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट में जहां 22वें स्थान पर है, वहीं इसी श्रेणी में 2018 में भारत 44वें स्थान पर था। लॉजिस्टिक क्षमता और गुणवत्ता के मामले में भारत की रैंकिंग में 4 स्थानों का सुधार देखने को मिला है। भारत इस लिहाज से 48वीं रैंकिंग पर है। समय सीमा की श्रेणी में भारत को रैंकिंग में 17 स्थान की उछाल मिली है, जबकि ट्रैकिंग और ट्रेसिंग में ये 3 स्थान बढ़कर 38 पर पहुंच गया है। सरकार ने इससे पहले अक्टूबर 2021 में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए और 2024-2025 तक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गतिशक्ति की पहल की घोषणा की थी। 2022 में पीएम ने अंतिम मील वितरण परिवहन संबंधी चुनौतियों को समाप्त करने, निर्माताओं के समय और धन की बचत, कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकने और रसद क्षेत्र में वांछित गति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय रसद नीति (NLP) की शुरुआत की। ये नीतिगत हस्तक्षेप अब परिणाम दे रहे हैं, जिसे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और इसके अन्य मापदंडों में भारत की छलांग के रूप में देखा जा सकता है। भारत की इस उल्लेखनीय सफलता और विकसित देशों को भी पीछे छोड़ देने के लिए आधुनिकीकरण और डिजिटलाइजेशन को मुख्य वजह माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने व्यापार से संबंधित सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में निवेश किया है, जिससे दोनों तटों पर पोर्ट गेटवे को भीतरी इलाकों में आर्थिक केंद्रों से जोड़ने में मदद मिली है। आपूर्ति श्रृंखला दृश्यता मंच की सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत कार्यान्वयन के साथ प्रौद्योगिकी इस प्रयास का एक महत्वपूर्ण घटक रही है, जिसने व्यापार में होने वाली देरी में उल्लेखनीय कमी लाने में योगदान दिया है। NIC-DC लॉजिस्टिक डेटा सर्विसेज लिमिटेड कंटेनरों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लागू करता है और व्यापारियों को उनकी आपूर्ति श्रृंखला की एंड टू एंड ट्रैकिंग प्रदान करता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत और सिंगापुर में मई और अक्टूबर 2022 के बीच कंटेनरों के लिए औसत ठहराव का समय 3 दिन था, जो कुछ औद्योगिक देशों की तुलना में काफी बेहतर है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के लिए ठहराव का समय 7 दिन था और जर्मनी के लिए ये 10 दिन था। आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण और हरित लॉजिस्टिक्स पर भारत का निरंतर ध्यान इसके लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन को और बढ़ा सकता है और इसकी व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकता है। बेहतर लॉजिस्टिक क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद कर सकता है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज।